इमेजिन करो, रात के ढलते हुए आसमान के नीचे शहर की सड़कों पर धीरे धीरे चलती हवा में एक अनोखी खामोशी घुली है। तुम अकेले खड़े हो और सोच रहे हो कि इंसान क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और सबसे जरूरी, क्या हम किसी के मन को सच में पढ़ सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, क्या छुपा रहा है, क्या बताए बिना जताना चाहता है? यह सवाल दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपने अंदर उठाया है, और हर किसी का जवाब एक जैसा नहीं। मन पढ़ना कोई जादू नहीं, यह एक कला है, एक विज्ञान है, एक सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता है। इसे सीखने के लिए न मशीन चाहिए, न कोई विशेष शक्ति, बस एक गहरा ध्यान, एक संवेदनशील दिमाग और एक शांत मन चाहिए। आज से तुम इसी यात्रा पर निकल रहे हो, मनुष्यों को समझने की, उनकी भावनाओं के दरवाजे खोलने की, उन संकेतों को पहचानने की जो वे बोलते नहीं लेकिन दिखाते हैं, और उस दुनिया में प्रवेश करने की जहां शब्दों से ज्यादा इशारे बोलते हैं, जहां आंखें सबसे बड़ी कहानी सुनाती हैं, और जहां चुप्पी भी एक संवाद होती है। इस दुनिया में कदम रखते ही तुम समझोगे कि इंसान कभी भी सिर्फ वही नहीं होता जो वह कहता है, वह उससे बहुत ज्यादा होता है। उसके चेहरे पर छिपी चिंता, उसकी आवाज में छिपी खुशी, उसकी आदतों में छिपे घाव, उसकी हंसी में ढकी उदासी, और तुम्हें यह सब महसूस करना सीखना होगा कि किसी का राज खोजना, बल्कि यह सीखना कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है और कैसे वह दुनिया को महसूस कर रहा है। मन पढ़ना सीखने की पहली सीढ़ी है ध्यान। जिस दिन तुम किसी को देखकर जल्दी से फैसला लेना बंद कर दोगे, उस दिन तुम सुनना शुरू करोगे। असली सुनना, जहां सिर्फ शब्द नहीं सुने जाते बल्कि उन शब्दों के पीछे की सच्चाई सुनी जाती है। जब कोई कहता है मैं ठीक हूं, तो तुम यह भी पहचान पाओगे कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसका चेहरा क्या कह रहा है, उसकी सांसें किस बात का बोझ उठा रही है। हर इंसान अपने मन को छिपाने के लिए एक नकाब पहनता है। कोई मुस्कान को ढाल बनाता है, कोई गुस्से को सुरक्षा कवच, कोई चुप्पी को दीवार, तो कोई बेफिक्री को ढाल। लेकिन ये नकाब उतने भी मजबूत नहीं होते जितने दिखते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर नकाब में एक छोटी सी दरार होती है, और वही दरार मन तक पहुंचने का रास्ता होती है। जब तुम किसी को ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे भी ज्यादा समझाएगी जितना उसके शब्द समझाएंगे। किसी के बोलते समय उसकी आंखों का इधर उधर देखना, उसके होठों का हल्का सा कांपना, उसकी उंगलियों का बार बार मुड़ना, उसका कंधा गिरना, उसकी चाल में हिचक, ये सब उसकी मन स्थिति की कहानी होती है। लेकिन दुनिया इन्हें नजरअंदाज कर देती है। मन पढ़ने वाला ऐसा नहीं करता, वह छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है। एक इंसान जब झूठ बोलता है तो उसकी आवाज की लय बदलती है, उसका स्पीकिंग रिदम टूटता है, वह अपने शब्दों को चुन चुन कर बोलता है। जब वह सच्चा होता है तो उसके शब्द बेफिक्र बहते हैं, बिना रुकावट, बिना कंपकंपी। लेकिन याद रखना, मन पढ़ना किसी पर शक करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वह इंसान क्या महसूस कर रहा है और क्यों कर रहा है। कभी कभी कोई मुस्कुराता है लेकिन उसकी मुस्कान में वार्मथ नहीं होती, ऐसा इसलिए क्योंकि मन से वह कहीं और खोया होता है। कभी कोई नाराज दिखता है लेकिन अंदर से वह सिर्फ डर रहा होता है। कभी कोई बहुत बोलता है क्योंकि वह अपने अंदर की आवाज से बच रहा होता है, और कभी कोई चुप रहता है क्योंकि उसके पास इतना कुछ होता है कि वह शब्दों में नहीं डाल पाता। मन पढ़ना तब शुरू होता है जब तुम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा पढ़ना शुरू करते हो। हर इंसान एक एनर्जी फील्ड के साथ चलता है। किसी के पास शांत ऊर्जा होती है, किसी के पास भारी, किसी के पास तेज, किसी के पास ठंडी, किसी के पास वह खिंचाव होता है जिससे तुम ऑटोमेटिकली उससे खुलने लगते हो, और किसी में वह बेचैनी होती है जो तुम्हें दूर रहने पर मजबूर कर देती है। ये सारी भावनाएं मन की सीधी भाषा होती है, बिना बोले, बिना छुए, बिना जताए। मन पढ़ना सीखने के लिए तुम्हें अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। बहुत बार तुम्हारा मन तुरंत बता देता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, खुश है या दुखी, असली है
या दिखावा कर रहा है। लेकिन हम उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम वर्ड्स पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं बजाय फीलिंग्स के। लेकिन फीलिंग्स कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो तो तुम्हें उसके मन की खिड़कियां दिखती है। आंखों का लैंग्वेज कभी फेक नहीं होता। जिसकी आंखों में सॉफ्टनेस होती है वह दिल से बोलता है। जिसकी आंखें चमकती है वह उत्साहित होता है। जिसकी आंखें सूनी होती हैं वो कुछ खो चुका होता है। जिसकी आंखें इधर उधर भागती है वो कुछ छुपा रहा होता है। जिसकी आंखें स्थिर है वो आत्मविश्वासी है। और जिसकी आंखें थकी हुई है वो बहुत लड़ चुका है। कुछ लोग बातें कम करते हैं लेकिन जेस्चर्स ज्यादा दिखाते हैं। उन जेस्चर्स में उनका पूरा मन लिखा होता है। कभी कोई तुम्हारी बात सुनते हुए हल्का सा सिर हिलाता है, यह एक्सेप्टेंस है। कभी कोई थोड़ा पीछे हट जाता है, यह डिस्कंफर्ट है। कभी कोई हाथ क्रॉस कर लेता है, यह इनसिक्योरिटी है। कभी कोई तुम्हारे करीब आकर खड़ा हो जाता है, यह ट्रस्ट है। मन पढ़ना का सबसे सुंदर पहलू यह है कि तुम लोगों को जज नहीं करते बल्कि समझते हो। क्योंकि जब तुम किसी को समझना सीख जाते हो तो तुम खुद को भी समझने लगते हो। और फिर आता है मन पढ़ना का सबसे गहरा स्तर, लोगों के अनकहे शब्दों को सुनना। जब कोई कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए तो उसकी आवाज बताती है कि उसे सहारा चाहिए। जब कोई कहता है मैं अकेले ठीक हूं तो उसका चेहरा बताता है कि वो अकेला नहीं रहना चाहता। जब कोई कहता है मैं नाराज नहीं हूं तो उसकी सांसों की गर्मी बताती है कि वह दुखी है, नाराज नहीं। जब कोई हंसता है जोर से, अक्सर वह अंदर की टूटन को छुपा रहा होता है। जब कोई बहुत चुप रह जाता है वह अपने मन की भीड़ से परेशान होता है। और सबसे कठिन मन, वह जो खुद भी खुद को नहीं समझ पाता। ऐसे लोगों का मन पढ़ना आसान नहीं होता लेकिन असंभव भी नहीं। उनकी आदतें, उनकी दिनचर्या, उनका मूड पैटर्न, उनका साइलेंस पैटर्न, उनकी आंखों का टूटना, उनका बार बार वही बात कहना, सब उनके अंदर की उलझनें खोलने लगते हैं। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि मन पढ़ने का असली विज्ञान यही है कि इंसान को उसके वर्ड से पहले उसकी भावना से पकड़ा जाए। क्योंकि हर इमोशन शरीर पर प्रभाव डालता है। हेड मूवमेंट, हाथ का प्रेशर, बॉडी पॉस्चर, आई मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न, माइक्रो एक्सप्रेशंस, सब इमोशंस की सिग्नेचर लैंग्वेज होती है। जब तुम इस भाषा को पढ़ना सीख लेते हो तुम किसी की भी भावनाओं को डीकोड कर सकते हो। सामने वाला तुमसे कुछ बोले न बोले, तुम उसके अंदर की स्थिति महसूस कर लोगे। मन पढ़ने का मतलब यह नहीं कि तुम सामने वाले को मैनिपुलेट करोगे, नहीं। इसका मतलब है कि तुम उससे गहराई से कनेक्ट करोगे। तुम उसके दर्द को समझोगे, उसकी खुशी को महसूस करोगे, उसकी सीमाओं को पहचानोगे, उसकी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी दोनों को समझोगे। और ये समझ तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते ज्यादा हैं, समझते कम। लेकिन मन पढ़ने वाला इंसान चुप रहता है, ऑब्जर्व करता है और कम बोलकर भी बहुत कुछ समझा देता है। अगर तुम ये कला सीख जाओगे तो रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, प्रोफेशनलिज्म में एज मिलेगा, कम्युनिकेशन में शार्पनेस आएगी और तुम्हारी प्रेजेंस मैग्नेटिक बन जाएगी। मन पढ़ना सिर्फ दूसरों को समझना नहीं है, ये खुद को भी समझने का रास्ता है। जब तुम दूसरों की भावनाएं पढ़ना सीख जाते हो तो तुम अपने अंदर की भावनाओं को भी ज्यादा आसानी से पहचानने लगते हो। तुम जान जाते हो कि कब तुम तनाव में हो, कब तुम खुश हो, कब तुम झूठ बोल रहे हो, कब तुम कुछ छुपा रहे हो, कब तुम इनसिक्योर हो और कब तुम्हें सहारे की जरूरत है। मन पढ़ना एक यात्रा है, धीमी, गहरी और अद्भुत। और इस यात्रा का कोई अंत नहीं, क्योंकि इंसान अनंत है। उसके मन की परतें इतनी है कि हर लेयर एक नई कहानी खोलती है। हर भावना के पीछे एक अनुभव होता है, हर अनुभव के पीछे एक भय और हर भय के पीछे एक इच्छा, समझे जाने की, सुने जाने की, महसूस किए जाने की। अगर तुम यह कला सीख गए, इनकी इच्छा तो अकेली से बह सकते हैं, तो तुम सिर्फ लोगों का मन नहीं पढ़ पाओगे बल्कि लोगों का मन जीत भी पाओगे।